नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं आईएएस मैथमेटिक्स। तो देखिए जी, लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसी को ही जो आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज अपना सर टॉपिक है लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल। तो ये लेंथ निकालें हम टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल की, उससे पहले सर अपने को पता भी होना चाहिए कि ये टर्म्स होती क्या है, किसे रिप्रेजेंट करती है कि नहीं अभी बात। तो हमने क्या किया हुआ है सर, यहाँ पे एक बनाया है कर्व। हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर लिया है, कोई भी ऐसे ही कर्व पे एक पॉइंट ले लिया है P, और P पॉइंट पे डाला है टेंजेंट। आप देखो ये आपका पॉइंट P, यानी कि टेंजेंट जहां कर्व को टच करता है से लेके जहां आपकी एक्स एक्सिस को कट करती है टेंजेंट, दैट इज T, PT, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। PT, इतनी लेंथ को सर हम बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो मैं यहां पे अगर लिखूं लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये कितना होगा सर आपका, ये होगा PT। ठीक, अब सब टेंजेंट क्या होता है भाई, ये तो नई बात आ गई। सब टेंजेंट होता है इसी PT टेंजेंट का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन, विच इज ST। सब टेंजेंट क्या होता है सर, इसी टेंजेंट PT का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, विच इज ST। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ST हो जाएगा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ये हो गया सर आपका ST। देखो, आपको कोई भी क्वेरी रहती है ना, तो डिस्क्रिप्शन और टाइटल में नंबर गिवन है, आप उस पर व्हाट्सएप इंक्वायरी कर सकते हो, कोई मसला ही नहीं है। ठीक, नॉर्मल, नॉर्मल P पॉइंट पे देखो हमने नॉर्मल बनाया, ये एंगल 90 है। तो P से लेके N, जहां ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये नॉर्मल कर्व को जहां कट किया, उसके बाद एक्स एक्सिस को जहां कट किया, ये PN, इसको बोलते हो सर आप क्या, लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल ये क्या हो गया सर आपका PN, लेंथ ऑफ नॉर्मल ये हो गया सर PN। और देखो फिर हम बात कर लेते हैं सब नॉर्मल। जैसे सब टेंजेंट क्या था, इसका प्रोजेक्शन, सब नॉर्मल क्या होगा बोलो सर, PN का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। ये कितना हो गया जी आपका SN हो गया, है कि नहीं बात। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितनी होगी सर आपकी, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ये हो गया सर आपका SN। ठीक, अब हमें क्या इनकी ना वैल्यूज निकालनी है। अच्छा, हमारे पास क्या कर्व की इक्वेशन होती है, कर्व की इक्वेशन से हम क्या ही हासिल कर सकते हैं, dy/dx। कर्व की इक्वेशन से सर हम क्या चीज निकाल सकते हैं, dy/dx निकाल सकते हैं। और dy/dx किसे रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट P। और मान लेता हूं मैं ये एंगल थीटा है, तो हम tan थीटा तो बता ही सकते हैं ना सर, स्लोप तो बता ही सकते हैं इस कर्व का P पॉइंट पे। ठीक है, आप देखो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PST, ठीक, सबसे पहले इन ट्राइंगल PST, इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। देखो ये एंगल आपका थीटा है, tan थीटा बताना जरा कितना होगा इस ट्राइंगल से, वेरी गुड। tan थीटा क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर विच इज PS, और बेस कितना है आपका ST। आप देखो, आप ST आपको निकालना है, PS आपको पता है कैसे, ये रहा कोऑर्डिनेट y1, यहां से लेके P तक का डिस्टेंस, यानी कि ये जो SP डिस्टेंस है ये कितना होगा सर, y1 ही तो होगा आपका। देखो ये y1 है, मतलब आपको ये तो पॉइंट गिवन है x, y, तो ये डिस्टेंस मिल गया आपको y1। ठीक, हमें क्या चाहिए, ST चाहिए। तो ST क्या हो गया सर आपका, PS डिवाइडेड बाय tan थीटा, ये हो गया। आप देखो, मैं आपसे पूछ लूं क्या, मेरा tan थीटा किसके इक्वल होता है, स्लोप के। tan थीटा किसके इक्वल होगा, स्लोप एट पॉइंट P पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो tan थीटा के इक्वल होगा, और वो किसके इक्वल होगा सर, dy/dx एट पॉइंट P, यही होगा। तो मैं tan थीटा को ये लिख दूं क्या, dy/dx एट पॉइंट P, आप कहो तो देखो ST क्या हो गया सर आपका, PS की लेंथ क्या है, y1 है, और जब ये नीचे होगा तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, dx/dy हो जाएगा।
पी पॉइंट पे। भैया पॉन में है ना tan थीटा, तो नीचे रखोगे सर dy बाई डी एक्स का क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। तो ये लेंथ आ गई आपकी किसकी, एस टी क्या था आपका, सब टेंजेंट। और क्योंकि लेंथ है तो मेरा सवाल यह है क्या लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। तो आगे क्या लगाते हैं यहाँ पे, मॉड्यूलस लगा देते हैं। तो ये आ गई सर आपकी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अब इसी ट्राइंगल में आप देखो, क्या मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकता हूँ, देखो राइट एंगल है। तो पाइथागोरस जब लगाएंगे, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। पाइथागोरस से देखो क्या आएगा आपका, पी टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस टी का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर। एस पी टी क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये तो हमें निकालना ही है। पी टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस टी क्या है, देखो एस टी, ओहो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट अभी निकाला है, देखो ये रहा। तो इसका भी स्क्वायर करेंगे y1 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर करेंगे dx बाई dy का भी स्क्वायर एट पॉइंट P। और सर sp क्या है आपका, y1 है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे ps का भी। ये देखो ये y1 कॉमन होकर रूट से बाहर आ जाएगा। तो सर लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना आ गया मॉड में, क्योंकि अगेन लेंथ है जी, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो y1 बाहर आ गया अपना रूट से, अंदर क्या बचेगा बोलो, यहाँ बचेगा ये dy बाई डी एक्स, ओह उल्टा dx बाई dy p पॉइंट पे इसका स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया आपका pt। और सर pt क्या था आपका, लेंथ, ओ लेंथ ऑफ टेंजेंट, pt क्या था आपका, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ऐसे ही देखो आप इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ जरा, इन ट्राइंगल एस पी एन, ये देखो ये थीटा है, ये एंगल आपका 90 है, नॉर्मल है, ये 90, ये थीटा है, तो सर ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। वेरी गुड। हम कह रहे हैं जी इन ट्राइंगल एस पी एन, ये निक्कू ट्राइंगल, यहाँ पे देखो tan, ये निकालते हैं tan ऑफ 90 माइनस थीटा, ये क्या आएगा सर आपका, चेक करो एक बारी, परपेंडिकुलर ये होगा PS और बेस क्या होगा, SN होगा, है कि नहीं है। तो जी आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए जी SN चाहिए। तो SN देखो क्या आ जाएगा आपका, PS डिवाइडेड बाय tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और cot थीटा cot थीटा cot थीटा, cot थीटा 1 बाय cot थीटा इज tan थीटा। तो ये हो गया आपका PS tan थीटा। tan थीटा को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स से कर सकते हैं। PS y1 है आपका, समझ रहे हो बात को। तो जी SN कितना आ गया आपका, मुझे बता सकता है क्या कोई, y1 इंटू में dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P। अगेन ये लेंथ है, तो लेंथ के नॉट बी नेगेटिव, दैट्स वाई आगे क्या लगा देंगे, मॉड्यूलस। तो देखो जी तीन चीज़ें तो हमने जो है फॉर्मूला निकाल लिया। अब एक रह गया अपना क्या, लेंथ ऑफ नॉर्मल, तो इसको भी देख लेते हैं। क्या कह रहे हो, नॉर्मल के लिए इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दें, चलो आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। तो सर पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा, मुझे बता सकता है कोई, Pn का स्क्वायर जो कि लेंथ ऑफ नॉर्मल है, Sn का स्क्वायर प्लस Sp का स्क्वायर। तो सर जी Pn कितना आ गया आपका, अंडर द रूट, Sn कितना है जी, Sn ये रहा देखो, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y1 का स्क्वायर dy बाई डी एक्स का स्क्वायर एट पॉइंट P प्लस Sp क्या है जी आपका, y1 है, तो ये क्या हो जाएगा y1 का स्क्वायर। y1 जो है स्क्वायर कॉमन होकर रूट से बाहर आ जाएगा, तो Pn यानी लेंथ ऑफ नॉर्मल कितने आए आपको, देखो मॉड्यूलस, क्यों, क्योंकि लेंथ जो है वो कैन नॉट बी नेगेटिव। वेरी गुड। यहाँ बचा आपका dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P और प्लस 1, तो ये आ गया सर आपका, इसका स्क्वायर भी आएगा ना, देखो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये आ गया सर आपका लेंथ ऑफ नॉर्मल, क्या आ गई सर, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो चारों फॉर्मूले अपने पास रेडी है डायग्राम से, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट,
लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो इस पे देखो दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, बड़े ही जबरदस्त सवाल है। आपको ये चारों जो चीजें हैं कैसे निकालते हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जानी है उससे। क्वेश्चन देखो सर, कहता है जी फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट सब टेंजेंट्स नॉर्मल एंड सब नॉर्मल y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एट दिस पॉइंट। तो हमें जो है लेंथ बतानी है, किस किस की लेंथ बतानी है, टेंजेंट सब टेंजेंट नॉर्मल एंड सब नॉर्मल की। कर्व क्या है आपका, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है, और पॉइंट क्या है सर आपका 80 स्क्वायर है एंड 280 है, ये x और y की बना वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हम निकालेंगे जी dy बाई डी एक्स। तो y स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे 2y, y को करोगे dy बाई डी एक्स। 4ax का डेरिवेटिव क्या आएगा सर, 4a आएगा। dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 4a 2y, 4a डिवाइडेड बाई 2y आएगा। हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स एट 80 स्क्वायर 280 है ना, इस वाले पॉइंट पे। तो देखो इसमें पुट कर देते हैं 4a डिवाइडेड बाई 2 और y क्या है 280 है। तो सर जी dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट 80 स्क्वायर 280 क्या आ गया, 4a से 4a कैंसिल हो गया, 1/t आ गया। क्या आ गया सर आपका 1/t आ गया। देखो अब इसको एक बॉक्स में पैक कर लेते हैं, क्या इसकी तो सख्त जरूरत हमें है कि नहीं है भाई, dy बाई डी एक्स ही। अब देखो मैं अगर पूछूं dx बाई डी वाई एट 80 स्क्वायर 280, ये कितना होगा सर, t होगा। इसको रेसिप्रोकली तो करना है आपने, क्या करना है जी इसका रेसिप्रोकल। तो ये अपना आ गया dx बाई डी वाई एंड वी आर रेडी। अब देखो हम जो गेम खेलना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो निकालेंगे हम क्या, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो लिखेंगे जी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर निकालते जाएंगे। देखो फॉर्मूला क्या था जी अपना, y1 dx बाय dy एट पॉइंट P। तो y1 कितना है जी 280 है, 280, और dx बाई dy कितना है अपना t है। तो जी लेंथ कितनी आ गई सब टेंजेंट की, 280 स्क्वायर आ गई, देखो है कि नहीं है। अब लिखेंगे जी हम लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है सर, याद हो तो आपको, देखो y1 dy बाई डी एक्स, वेरी गुड, एट पॉइंट P। तो जी y कितना 280 है अपना, 280, और सर जी dy बाई डी एक्स कितना है P पे, dy बाई डी एक्स कितना है 1/t है। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, t से t कैंसिल हो रहा है, वेरी गुड। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितनी आ गई अपनी, ये आ गई जी 2a आ गई। अब देखते हैं हम लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद जो है हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या था अपना, y1 अंडर द रूट 1 प्लस dx बाय dy का स्क्वायर एट पॉइंट P, यही था, वेरी गुड। तो y1 कितना है जी 280 है, तो 280, वेरी गुड, अंडर रूट dx बाई dy, ये रहा जी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये आ गई आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई। अब क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ नॉर्मल। देखो लेंथ ऑफ नॉर्मल, तो पहले फॉर्मूला लिखे, क्या फॉर्मूला क्या है अपना, y1 अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो जी y1 कितना है अपना 280 है, तो 280 ब्रैकेट मतलब अंडर रूट स्टार्ट 1 प्लस, और सर जी dy बाई डी एक्स P पॉइंट पे देखो 1/t है, इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, t का स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा। क्या कह रहे हो, t स्क्वायर एलसीएम लेके बाहर ले जाए t, चलो आप कह रहे हो तो ये भी कर देते हैं।
तो 2at अंडर द रूट टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। टी स्क्वायर बाहर आएगा, टी बचेगा, टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आंसर आ गया अपना 2a अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1। तो देखो समझ आया आपको हमें किस तरीके से जो है निकालना होता है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन देखे सर अगला क्या कहता है, इफ द रिलेशन बिटवीन सब नॉर्मल एस एंड सब टेंजेंट एस टी एट एनी पॉइंट एस ऑन द कर्व, ये अपने को कोई कर्व गिवन है बी वाई स्क्वायर एक्स प्लस ए का होल क्यूब, ये कर्व गिवन है, इज p टाइम एस एन इज इक्वल्स टू q टाइम एस टी स्क्वायर, फाइंड वैल्यू ऑफ p बाई क्यू। हमें ये कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन के बेस पे हमें क्या निकालना है सर, p बाई क्यू निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है सब नॉर्मल इसकी लेंथ और सब टेंजेंट इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। वो निकालने के लिए हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए होता है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे देखो आपका जो b है, b एज इट इज वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y होगा, और y का डेरिवेटिव क्या होगा सर, dy बाई dx होगा। इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन 3x प्लस ए का स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये यही रहेगा। तो यहाँ से देखो सर dy बाई dx किसके इक्वल आ गया, dy बाई dx आ गया और 3x प्लस ए का स्क्वायर डिवाइड बाय 2by, यही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम लिखते हैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो जी लेंथ ऑफ, पहले तो हमें जो है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यही होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि जो अपना s पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है, तो y से मल्टीप्लाई कर देंगे जी डी वाई बाई डी एक्स को। तो सब नॉर्मल किससे रिप्रेजेंट करवाया हुआ है इसने, एस एन से रिप्रेजेंट करवाया हुआ है। तो हम भी देखो लिख देते हैं ऐसे कि अपना जो एस एन है वो आ गया y, और डी वाई बाई डी एक्स भाई साहब की ये पूरी वैल्यू है 3x प्लस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2by। आप मुझे बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है, वेरी गुड, y से y कैंसिल हो गया। और जी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितनी आ गई, 3x प्लस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b। इसको जो है बॉक्स में पैक कर देते हैं, देखो इसको आगे यूज कर लेंगे ना। अब देखो हम देखते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ये कितना हो जाएगा जी आपका, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एस टी है ना, यानी कि एस टी हो जाएगा सर आपका y इंटू डी एक्स बाई डी वाई। इसका क्या कर दोगे सर आप, रेसिप्रोकल कर दोगे। तो जी एस टी किसके इक्वल आएगा, y 2by डिवाइडेड बाय 3x प्लस ए का स्क्वायर। तो जी एस टी कितना आ गया आपका, एस टी आ गया सर 2by स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x प्लस ए का स्क्वायर। इसको भी बॉक्स में पैक कर देते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन थी, क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है ये, तो कंडीशन के मुताबिक मुझे बताइएगा क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं P इंटू एस एन, ये रहा एस एन 3x प्लस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b, ठीक, इज इक्वल्स टू Q, और इसका स्क्वायर कर देना है। तो 2 का स्क्वायर सर 4 हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख लूँ क्या, by का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और x प्लस ए की पावर 4 हो गई। अब मुझे एक बात बताना, क्या मैं by स्क्वायर को ये लिख सकता हूँ, देखो by स्क्वायर इसके इक्वल है, ये रहा जी by स्क्वायर। by स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, x प्लस ए का क्यूब, क्यूब यहाँ से आया, स्क्वायर पहले से है, तो कितनी पावर हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा p
3x प्लस ए का स्क्वायर, वेरी गुड। 2b इज इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा देखो अपना q 4x प्लस ए की पावर 6 डिवाइडेड बाय 9x प्लस ए की पावर 4। तो यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? पावर 4 से ये पावर 2 बचेगा, पावर 2 से ये पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे जो है ये तो कैंसिल नहीं होगा। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है जी p बाय क्यू, ठीक है। तो p इधर रहने देते हैं, q इधर ले आते हैं, 2b ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये 8b हो जाएगा, और 3 नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये 27 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया देखो, p बाई क्यू कितना आ गया सर अपना? 8b बाय 27। तो समझ आया सबको? सिंपल सा क्वेश्चन था, जो कंडीशन गिवन थी हमने जस्ट उसको फॉलो किया और अपना आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आज आपने कुछ नया सीखा होगा, नया समझा होगा। आज के लिए आप लोगों का शुक्रिया। मेरी तरफ से देखो इतना ही था, आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।